देवरी मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील में को करीब 7 ग्रामों में सुना कुसमी, सुरादेही, सिंहपुर, इमजीरा, झीरी पहला आदि के सैकड़ों किसान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां किसानों ने आक्रोशित होकर बिजली विभाग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विभाग ऑफिस का घेराव कर अपनी बिजली समस्याओं को लेकर देवरी सहायक अभियंता अधिकारी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय ब्रजपुरिया, कुसमी पंचायत उप सरपंच राजेंद्र राजपुर, सिंहपुर सरपंच कृष्णा विश्वकर्मा, जनपद सदस्य ओमकार कुर्मी, पप्पू पटेल आदि के साथ सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। पूरा खबर देखने के लिए EFT न्यूज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे फीडर में लाइट की समस्या सबसे ज्यादा चल रही है। बिजली विभाग द्वारा लाइट ऐसी दी जा रही है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, कभी दे देते हैं और इस तरह दे रहा है कि रात में तो अपन किसान फिर भी तैयार है कि बोलते ही है नारे में जय जवान जय किसान। तो हम तो रात में भी बिजली मोटर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन रात या दिन में सिर्फ लुका छिपी का खेल यहाँ पर चल रहा है। समस्या हमारी यह है कि जो बिजली है, हम किसानों को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 10 घंटा बिजली किसानों को दिन में देनी है, तो हमारा कहना यह है कि हम कोई भीख मांगने एसडीएम कार्यालय और विद्युत विभाग नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। पर हम सब किसान, ये कोई राजनीतिक आंदोलन करने हम लोग नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कितने समय से परेशान है? परेशान तो हमारी हर वर्ष की समस्या है, पर अभी जो वर्तमान समस्या है कितने दिन से? अभी 6-7 दिन से बराबर चल। तो 6-7 दिन से आपके इतने ग्रामों से लोग आए हैं, इतने ग्रामों के लोगों ने किसी ने अभी माननीय विधायक जी को अवगत नहीं कराया इस मामले में? विधायक जी का मेरे पास तो नंबर नहीं है, सच बोलूं, क्योंकि हम जय गुरुदेव संगठन में हैं और जय गुरुदेव संगठन कोई भी राजनीतिक काम में इधर उधर या आंदोलन नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे। कितने ग्रामों में है, कितना ये समस्या? तो सागौनी फीटर जो है अपना, उसमें लगभग बराबर बनी हुई है। वो अधिकारियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? अधिकारियों से जब बात करते हैं तो बताते हैं बिजली ऑफिस में जो है पावर कम है, लोड नहीं ले रहा है, वोल्टेज मिल नहीं रहा है, जितना मिल रहा है सो दे रहा है। हम क्या करें? अंदर ये हालात हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है, यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ लगभग 1000 किसान MPV परिसर में है। यहाँ कोई एक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है किसानों की इस बात को समझने के लिए कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। आज इतना भेदभावपूर्ण तरीका चल रहा है कि एक सागौनी फीडर है, सागौनी फीडर में लगभग 5 ग्राम पंचायत के 20 गांव आते हैं और इनमें 10 दिन से लाइट नहीं है। जबकि वहीं अपन दूसरे फीडर में देखें तो महाराजपुर फीडर या सहजपुर फीडर में बराबर 10 घंटे लाइट मिल रही है। आज MPV के अंदर आप बात करो तो संदीप ढिमा हो, चाहे टेकाम हो, यही हो, यहाँ ऑफिस में कोई मिलने वाला नहीं है। ऑपरेटर के बलबूते ये ऑफिस चल रहा है। कब कौन से ट्रांसफार्मर पर कितना लोड ज्यादा है, और मैं तो कैसे ये टेक्निकल लोग हैं, कैसे इंजीनियर लोग हैं, यदि एक ट्रांसफार्मर पर आपका लोड ज्यादा आ रहा है तो ये बात अपने अधिकारियों को अपडेट क्यों नहीं करते, दूसरे ट्रांसफार्मर की रिकमेंडेशन क्यों नहीं करते, या वो लोड डिवाइड क्यों नहीं करते। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसान तकलीफ में आए, किसान परेशान रहे और किसान की हालत बद से बदतर होती जाए। खाद बीज का संकट कितना गहरा था, आप सब मीडिया के साथियों ने उसको कवर भी किया। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें थी। अब जब खाद हमें थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाया, अभी भी खाद में नहीं मिला, तब बिजली की समस्या इस तरह। अधिकारियों की बात है, तमाम चीजें, मगर यहाँ क्षेत्र के जो विधायक हैं, चाहे खाद की बात थी, किसानों को तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारा गया, या आज जो किसान विद्युत मंडल का घेराव करने आए हैं, आकर क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं इस मामले में? क्या क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं ये तो अपन नहीं बता सकते, ये तो वही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार यदि किसानों के हक की बात है, किसानों की लड़ाई की बात है, किसानों को न्याय दिलाने की बात है, तो माननीय विधायक जी को तत्काल MPV के अधिकारियों के साथ संबंधित क्षेत्र को किसानों को बुलाकर एक बैठक अरेंज करना चाहिए और सख्त हिदायत देना चाहिए इन विद्युत मंडल के निरंकुश कर्मचारी अधिकारियों को कि ये वो समय है जब बिजली की सख्त आवश्यकता है, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, फसलों के लिए खाद की आवश्यकता है, और ये इस समय पे ऐसी मीटिंग अरेंज ना करना, अधिकारियों पर नकेल न कसना हमारी समझ से ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही से बाहर निकलने का समय है। अब यदि प्रशासनिक लोग
जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब पब्लिक को, किसानों को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को सीधी कार्रवाई का मन बनाना चाहिए और अपने हक लेना चाहिए। एक चीज और आ रही है कि जो खराब ट्रांसफार्मर उनको रखने के लिए पैसे की मांग की जाती है, अधिकारी समय पे फोन नहीं उठाते। पैसे का बोलबाला तो अब क्या, एक विभाग में खड़े हैं तो एक विभाग के पैसे के लेन देन की हम चर्चा करें। एमपीवी भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया, ऊर्जा मंत्री तक पैसा जाता है छोटे छोटे काम के लिए। छोटे किसान जो सीमांत किसान है, जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, जिसने अस्थायी कनेक्शन की पर्ची ली है, उसका बाहर भी निकाल के एमपीवी वाले बलपूर्वक ऑफिस में ले आते हैं। और जो दबंग है, जो भाजपा का लीडर है, जो भाजपा का नेता है, उसकी 10-10 मोटरें बिना पैसे की चल रही है। ये भेदभाव ही है। यदि आप अच्छे प्रशासन की बात करते हैं तो आपके लिए, आपकी नजर में समानता होना चाहिए, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे गांव का बड़ा किसान हो। एडीएम महोदय से बात हुई है क्या? एसडीएम साहब से बात हुई है। एसडीएम साहब आज सागर हैं। उन्होंने कल 1 बजे किसानों के साथ, एमपीवी के लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की बात कही है कि हम मीटिंग को करके इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे। और यदि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी इस का पटाक्षेप नहीं होता, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती, तो एक उग्र आंदोलन की तैयारी किसान भरा बैठा है। मक्का के दाम उसको नहीं मिल रहे हैं, खाद उसको मिला नहीं है, मक्का का उत्पादन इसलिए कम हुआ कि उसको समय पे यूरिया नहीं मिला था। तमाम बातें इकट्ठी घूम के आ रही हैं और किसान का आक्रोश अब फूटने वाला है। अभी क्या है, वोल्टेज की समस्या तो चल रही है, अभी 10-15 दिन और रहेगी, जब तक सबकी फसल एक बराबर जब नहीं जम जाएगी। अभी क्या है, फीडर अपने ओवरलोड हो रहे हैं, उनकी हम टाइमिंग चेंज करवा दे रहे हैं सागर पत्र लिखकर। और कल साहब भी आ रहे हैं तो उनको जो भी समस्याएं हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं ज्ञापन, अभी हम किसानों का आरोप भी है कि विद्युत मंडल के जो कर्मचारी पदस्थ है वो उनसे पैसे की मांग भी करते, 1,000 रुपए 2,000 रुपए लेते भी हैं। यदि ऐसा कुछ है तो हम कल जांच कर प्रस्ताव भेज देंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। सर, एक समस्या और है कि जो फोन नहीं उठाया जाता है, आपके द्वारा भी फोन नहीं उठाया जाता है, समस्या कहाँ जा रही है? समस्या कहीं नहीं जा रही। कभी कभी क्या होता है, इतने फोन आते हैं, या जैसे अब खाना ना खा रहे और टाइम पे नहीं उठा पाए या नहा रहे सुबह, अब रिटर्न करो तब तक बहुत सारे फोन आ जाते हैं। अब क्या सभी चारों तरफ महराजपुर से भी फोन आना, तो जिम्मेदारी तो है आपकी, जिम्मेदारी हमारी, बिल्कुल उठाएंगे, उठाते हैं और ऐसा नहीं है कभी नहीं उठ पाता है, लेकिन उठेगा फोन।